तो इसके लिए बार बार क्षमा का याद आओ। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो आज हमारे भारत में ही नहीं, सब जगह पर भारत की संस्कृति को रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो देशों में विदेशों में कहीं पर भी रह रहे हैं, और आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगह जगह पर ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सबने ऐसे शांति करके बैठे रहना है, थोड़ा सा मैंने आपका समय देना है। और आज के दिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं गुरुमत लाइन में, संत मार्ग में, वो आज आपने यहाँ पर से ये शिक्षा लेकर जानी है। तो ऐसा संगति सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास, बेनती, प्रेयर, जिन्होंने आज हम सबको एक दूसरे के रूबरू किया है, तो सदगुरु भगवान के चरणों में सबसे पहले हम लोग बेनती करेंगे, जिन्होंने हमें ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया था, आज का सुनहरी मौका दिया है। बोले सदगुरु भगवान की, बोले सदगुरु महाराज की, बोले सदगुरुदेव मेहता सिंह जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की, बोले सदगुरु सहसा मेहता सिंह जी महाराज की, सदगुरु सहसा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, सदगुरुदेव प्रियतम नाथ, बोले सर्व संत समाज की। आवता जी बूटा चले घट घट में प्रवेश, धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जन मरता संसार, जग तारण को आ गए तेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए सदगुरु लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सत्कार के साथ बोलना भी। आज का दिन हम सबके जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। ऐसा हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में दर्शाया गया है कि सारे साल की भक्ति की गई एक तरफ, और आज की जो सदगुरु भगवान के जो सगुण रूप में हमारे सामने, निर्गुण रूप में हमारे सामने, ज्ञान के रूप में हमारे सामने, प्रेम के रूप में हमारे सामने, हर तरह से हमारे आज सामने। तो आज जितने भी इस निराकारी जागृति मिशन के पावन प्रांगण में शरीक हुए इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, तो सबको शासन जी, मैं संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते और निराकारी जागृति मिशन का गद्दी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और शासन जी अपने अखाड़े का महाकाल भैरव अखाड़े का महामंडलेश्वर और सूर्यवंशी अखाड़े का मैं महामंडलेश्वर हूँ। और अभी जो मेरे से पहले बोलकर गए हैं वो परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव राजा नाथ जी महाराज, जो हमारे सूर्यवंशी अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और महाकाल भैरव अखाड़ा के शासन जी अपना महामंडलेश्वर हैं और संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने आज जो अपनी पावन आशीष आशीर्वाद आप सबको दिया, निराकारी जागृति मिशन के अनुयायियों को दिया, तो शासन जी मैं सारी निराकारी जागृति मिशन की समस्त कार्यकारिणी की तरफ से और पंडाल में जो मौजूद जो प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग, बहने भाई आज इस ज्ञान चर्चा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं, नई नई पोशाकों में सजकर आए हैं इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाने के लिए, तो मैं सबकी तरफ से परम पूजनीय सदगुरुदेव राजा नाथ जी महाराज का जो शासन जी अभिनंदन वंदन करता हूँ। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शासन जी हम संत मार्ग में कैसे हम सफल हो सकते हैं, आज हमने यहाँ से बखूबी सीख कर जानी है।
और सीख के जानी ही जानी नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मुकम्मल तौर से अपने जीवन में उसको धारण करना है। क्योंकि ये हमने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी मिशन से ताल्लुक रखते हैं, उसी मिशन से जुड़े रहिए। आप जिस भी गुरु को मानते हैं उसी को मानते रहिए। जिस समाज से जुड़े हैं उसी समाज से जुड़े रहिए। हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत है। जैसे अभी राधानाथ जी महाराज ने आपको अपने आशीष जो वचन आपको जो श्रवण कराए हैं, उन्होंने कहा है कि जैसा हमारा अंतःकरण होता है, जैसे हमारे अंतःकरण में विचार उत्पन्न होती हैं, जैसे हमारे अंतःकरण में हलचलें होती हैं, जैसे हमारे अंतःकरण में नेगेटिव और पॉजिटिव आइडिया जाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक जो विचार आते हैं, कुल मिलाकर हमने ऐसे समझना है कि जैसा हमारा अंतःकरण होता है, हमें अंतर में महसूस होता है, वैसे ही हमें बाहर संसार दिखना शुरू हो जाता है। ये बात 16 आने सच है, 100% सच है। और मैंने इस जीवन में अपने छोटे से मनुष्य के जीवन में जो सदगुरु भगवान ने मुझे एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, हम सबको दिया, मुझे नहीं। उससे भी सौभाग्य वाले हम इसलिए हैं कि हमें आज ऐसा शुभ अवसर मिला है कि हम अपने सदगुरु भगवान के रूबरू हो रहे हैं, जो सगुण रूप में हमारे सामने मौजूद है, निर्गुण रूप में हमारे सामने मौजूद है। और जिसके मुखारविंद से देखो, एक तो हमें एक आम आदमी के मुख से बात सुनते हैं, एक सदगुरु के मुखारविंद से, सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है, आत्मा प्रकट होती है, परमेश्वर प्रकट होता है। कहते हैं, ये सुनते हैं कि हम सबके अंदर परमेश्वर है। हम कहते हैं सबके अंदर परमेश्वर है। बहुत संत महात्माओं के मुख से आपने सुने, ये पठन पाठन किया होगा, हम सबके अंदर परमेश्वर है। तो मेरा इससे विचार थोड़ा सा भिन्न है। मैं समझता हूं और आपने भी समझना चाहिए, किसी की कही सुनी बातों पर कभी भी विश्वास न करो। मेरी भी बातों पर ऐसे विश्वास न करो जब तक वो बात आपके जीवन के अंदर पूरी तरीके से उसको आप अमली जामा नहीं पहना रहे। तो मैं सीधा सीधा आपको ये कहना चाहूंगा साथ संगत जी, कि उधारी ली की जो बातें हैं, इधर उधर से इकट्ठा की गई जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो ज्यादा देर तक हमारे काम आने वाली नहीं है। तो हमेशा जो एवरग्रीन है, जो सदाबहार है, जो हमेशा हमारे अंत संग रहता है, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, राम, रहीम, केशव, करीम, कुछ भी अपने अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो भी कह रहे हैं। तो आज हमने ये समझना जरूरी है कि ये जो हम हमारे वर्णात्मक नाम है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि जितने भी हमारे वर्णात्मक नाम है, which can be expressed with the help of any word, जिसको हम शब्दों से बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और भी जितनी हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, जो भी हम इनसे ग्रहण करने वाले हैं, ये हमेशा रहने वाला क्या है, क्या है, नहीं है। ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस भुलेखे में नहीं फंसना है। तो आज हमने, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता, आप सबको ऐसा महसूस होता हो, क्योंकि मेरा अनुभव आपसे भिन्न हो सकता है, आपका अनुभव मेरे से भिन्न हो सकता है। और ये जीवन में लोग कहने लगता संगत जी, सूरत सबद दोनों अनुभव रूपा, रूप पड़ा भ्रम के कूपा। कूपा किसको कहते हैं? हमारी हरियाणा की भाषा में कूप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कुएं को कहते हैं। कुआं, कुआं। जैसे आजकल तो बहुत सुविधाएं होगी, पुराने समय में कुओं से पानी पिया करते थे, हमारे समय में अभी भी कुएं हैं। सो हमारे सदगुरुओं ने, रहबरों ने, जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ जीते जी प्यार किया है, प्रेम किया है, प्रीति की है, तो ऐसे रहबरों का, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का, गुरु संसार में अनेकों रहते हैं। पहले समय में भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु होता है, जो आत्मदर्शी सदगुरु होता है, ऐसा सदगुरु जिसने परमेश्वर को देखा हो, ऐसा सदगुरु जो परमेश्वर को
तत्व से जानता हो, ऐसा सदगुरु जो खुली आंखों से जिसने परमेश्वर को देखा है। ये बात हमने अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए। जो चीज हमने खुली आंखों से नहीं देखी उसका हम कभी भी आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसलिए सारे भ्रमों को, सारे संशयों को, सारे डाउट्स को छोड़कर, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को छोड़कर, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी अटकलें हैं, जो हमारे अभ्यास करते हुए जो हमारे जीवन में अटकलें आती है, एक अभ्यास करते हुए हमारे सामने जो अटकलें आती है, तो जितनी अटकलें हैं, जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हम इनको पार नहीं करेंगे तो तब तक हम परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के काबिल नहीं होंगे। तो अटकलें कौन सी हैं? वो अटकलें कौन सी हैं? ये संसार के रिश्ते नातों का मोह पास, ये सबसे बड़ी अटकल है। संसार के नश्वर पदार्थों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, ये भी सबसे बड़ी अटकल है। हम संसार की चीजों को इकट्ठा करते रहे, संग्रह करते जा रहे हैं कि हमेशा रहने वाली नहीं है, तो वो भी हमेशा कभी भी हमने संग्रह नहीं करनी चाहिए। तो हमने संग्रह की प्रवृत्ति को नहीं अपनाना, निग्रह की प्रवृत्ति को अपनाना है। इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को नहीं अपनाना, त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना है। त्याग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बलिदान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो सदगुरु के ऊपर बलिदान होता है, जो सदगुरु के ऊपर कुर्बान होता है, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का इतिहास धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उन्होंने मजबूर किया, लेकिन हमारे सदगुरुओं ने, ये रहबरों ने ये संदेश दिया कि धर्म कोई बदलने वाली चीज नहीं है, धर्म कोई अपनाने वाली चीज नहीं है। हमारी आत्मा का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा की कोई जाति नहीं है, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई वर्ण नहीं है, परमात्मा का कोई संप्रदाय नहीं है, परमात्मा का कोई रंग रूप और आकार नहीं है। ऐसी हस्ती का नाम परमेश्वर है। परमात्मा की परिपूर्ण परिभाषा, एक तो बैठे रहना, कल्पनाएं हमारे मन का दायरा होता है। जितनी बार हम कल्पनाओं में उलझे रहेंगे तो तब तक ये समझ लेना हमारी जो चेतना है वो मन के दायरे में ही अभी जो है इंद्रियों के घाट पर, मन के घाट पर, बुद्धि के घाट पर ही गोल दिखा रहे हैं। इसलिए शासन जी जो परमात्मा की परिभाषा, अगर हमारे सामने परमात्मा आ जाए